नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर ज्ञान पे। मैं हूं आपके साथ शिवांग। दोस्तों, विधानसभा चुनाव पिछले साल जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए थे, उसके बाद से ही लगातार देश का एक बहुत बड़ा धड़ा ईवीएम को लेकर, ईवीएम मशीन जो है उनको लेकर के सवालिया निशान उठा रहा है। अलग अलग संगठन ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ समय पहले पिछले महीने 6 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ 6 जनवरी से ईवीएम के खिलाफ एक मुहिम सी शुरू कर दी है, जो अभी तक लगातार जारी है। और सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों तेवरों से ये स्पष्ट नजर आता है कि ईवीएम को लेकर कुछ तो होने वाला है। कुछ तो ईवीएम को लेकर कुछ तो घटित होने वाला है देश में, ऐसा मुझे लगता है। क्या होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कुछ तो हो सकता है। इसी कड़ी में अब हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं इस आंदोलन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने आंदोलन में जब भी वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं या वो कहीं किसी राज्य में कोई आंदोलन करते हैं, कोई बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनसे एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है। वो सवाल ये होता है कि वकील साहब, आपके साथ विपक्ष के नेता तो है ही नहीं, जबकि चुनाव तो विपक्ष के नेता ही तो लड़ेंगे उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। तो चुनाव तो भाई विपक्ष लड़ेगा, और जब आपके साथ विपक्ष ही नहीं है, आपको विपक्ष का ही सहयोग नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हमेशा यही बात बोली है कि हमें सहयोग प्राप्त है और हमें आगे चलकर उम्मीद है कि उनका सहयोग मिलेगा हमें, और आगे चलकर वो भी हमें कहने का मतलब वो भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का वकीलों का समर्थन करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। तो अब इसी कड़ी में एक बड़ी खबर आज सामने आई है। गुरुवार को यानी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और इसमें कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने असंगठित श्रमिक एवं कर्मचारी कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केकेसी कहा जाता है, केकेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज, जानते हैं आप, पुराना चेहरा, कांग्रेस के पुराने नेता है उदित राज, उनके नेतृत्व में आज कई कांग्रेसियों ने और कई लोगों ने जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया, या यूं कहा जाए कि हल्ला बोला ईवीएम। और उनकी मुख्य जो मांग है वो है कि एक लाइन उन्होंने लिखी है अपने सोशल मीडिया पर भी कि ईवीएम जो है उस पर मेरा वोट मेरी पर्ची मेरे हाथ। यानी जो कांग्रेस ने कुछ समय पहले चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखकर ये मांग की थी कि भाई वीवीपैट पर जो भी पर्ची निकले वो मतदाता के हाथ में दी जाए, उसी को लेकर के वो मांग, उसी मुख्य मांग को लेकर के ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोला है कांग्रेस के नेताओं ने। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल रहा आपको बता दें। इसमें उदित राज के साथ ही दिग्विजय सिंह भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी शामिल रहे। इससे पहले बीते बुधवार को कांग्रेस नेता उदित राज ने उन्होंने किस तरीके से ईवीएम को हैक करके लोगों को बताया कि ईवीएम हैक हो सकती है, और क्या कुछ हुआ था बीते दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा उसको एक बार देख समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैनिपुलेशन कर सकते, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये फिर से हम हाथी को देते हैं तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद सिर्फ हाथी दिखता है। हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देख के बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है। तो बाद में क्या होता है, हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना है, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने, जो दबाया वही देखा, तो ये देखो दूसरी पर्ची कमल की छप गई। यह अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों, साहब ने बता दिया उदित राज जी ने कि काला कांच क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। अभी
आप देख लो नजर के सामने, 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल। तो ये देखा आपने कि उन्होंने किस तरीके से बताया है कि जो वीवीपैट मशीन है उसमें जो पर्ची छप रही है, जिसको आपने वोट दिया है, उसका जो चुनाव चिन्ह है, उसकी जो वहां पर्ची छप रही है, उसमें अंधेरे में एक जिसके लिए वो मशीन सेट की गई है, या कथित गड़बड़ी, हम यहां शब्द का इस्तेमाल करेंगे कथित, क्योंकि ये अभी कोई साबित नहीं हो गया है, तो वो जो गड़बड़ी है या हो सकती है उस पर उसको वोट चला जाता है। जैसे कमल के लिए अगर वो सेट की गई है तो कमल को, हाथी के लिए सेट की गई है तो हाथी को वोट चला जाएगा। तो उसी के नाम की पर्ची जो है ये छप जाती है। कब छप जाती है? क्योंकि जो वीवीपैट की जो मशीन की जो शीशा है वो काले रंग का है, यानी ये पारदर्शी नहीं है, ये अपारदर्शी है, यानी आर पार नहीं दिख सकता है। और जब लाइट जलती है, जब रोशनी हो पड़ती है उसमें, मशीन में, वीवीपैट में जब मशीन जलती है, तब वो जो पर्ची है वो दिखाई पड़ती है। जिसको वोट दिया है वो 5 से 6 सेकंड के लिए दिखाई पड़ती है, और उसके बाद क्या होता है कि अंधेरे में एक दूसरी पर्ची छप जाती है जो वोटर्स को दिखाई नहीं देती है। और बस इसी को लेकर के वकील आक्रोशित है, नाराज है कि भाई शीशा जो है वो काले रंग का क्यों है। एक बहुत बड़ा सवाल, एक गंभीर प्रश्न चिन्ह, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। दिल्ली में और देश के कई अन्य शहरों में उनकी यही मांग है। उनकी मांग ये है कि चुनाव आयोग हमें ईवीएम दे और उनको हम हैक करके दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी समय समय पर कई इंजीनियर्स की मदद से ये हैक करके बताया है, लोगों को साबित करके दिखाया है। कुछ डमी ईवीएम को उन्होंने हैक करके दिखाया है। अब वो ईवीएम में कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, ये चुनाव आयोग को इस पर एक जांच बिठानी चाहिए कि भाई अगर कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति जो है, अगर आम आदमी लोगों के बीच में अगर इस तरीके की बातें सामने ला रहा है कि भाई वो ईवीएम को हैक करके दिखा रहा है लोगों के बीच में, तो इससे लोगों में भाई ये संदेश तो जा सकता है ना कि ईवीएम हैक हो सकती है, और ये संदेश जा चुका है ऑलरेडी। वकीलों की माने तो एक बड़ी आबादी उनके साथ है। बहरहाल ईवीएम को लेकर आज कांग्रेस नेता उदित राज और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दोनों, इन्होंने आज जंतर मंतर पर अपने कई साथियों के साथ प्रदर्शन किया है। और लेकिन हुआ क्या है कि दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन का हवाला दिया, और कहा कि भाई धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आप लोग वहां प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो कुछ देर तो वहां प्रदर्शन होता रहा, लेकिन उसके बाद जो है वकीलों को वहां से पुलिस अपने साथ थाने ले जाती है। तो कुछ वहां से भी तस्वीरें सामने आई हैं, और वहां उदित राज जो है उन्होंने क्या बोला है, ये थोड़ा जान समझ लेते हैं। तो उदित राज जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कुछ अपनी बातें वहां सामने रखी हैं। एक उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लोग जो वहां प्रदर्शन करने आए थे उनको उन्होंने संबोधित किया, और साफ साफ संदेश दे दिया है कि भाई ईवीएम के खिलाफ अब लड़ाई जो है वो लड़नी है। और किस तरीके की बातें जो है सामने आ रही हैं, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है हमारे देश के लिए। मैनिपुलेशन से सत्ता में आ गए तो दोबारा इस देश के अंदर कोई कभी चुनाव नहीं होगा। उस मध्य में आप यह लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इतिहास बना रहे हैं। यह इतिहास याद करेगा कि कम से कम आपने समय पर आवाज तो उठाई है। और इनके भाषण को सुनकर मुझे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की याद आ जाती है। अभी हाल ही फिलहाल अगर हम बात करें तो उड़ीसा में वो गए हुए थे, और अभी शायद हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जब उन्होंने एक जनसभा में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आ जाते हैं तो वो चुनाव नहीं होने देंगे। इसी बात को दोहराते हुए उदित राज यहाँ ईवीएम को भी बीच में ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि ईवीएम के उपयोग से मोदी जी जो है दोबारा सत्ता में आ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं,
तो वो देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये जो है एक चेता रहे हैं लोगों को। ये एक चिंताजनक बात है कि अगर इस तरीके की बात कोई अगर नेता कह रहा है तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये सब कुछ है, ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और लगातार सवालिया निशान ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे हैं, उठ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये लड़ाई जो है किस स्टेज पर आगे चलकर पहुंचेगी और किस स्टेज पर इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा, क्योंकि लड़ाई तो भाई छेड़ दी गई है और किसी ना किसी अंजाम तक तो वो लड़ाई पहुंचेगी ही। तो देखना दिलचस्प यही होगा कि आखिर ये लड़ाई किस स्टेज पर पहुंचेगी। तो देखिए भाई, ये उदित राज ने एक ट्वीट भी किया था आज के इस प्रदर्शन के बाद, और उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपने इस ट्वीट में, जरा इसको भी देख लेते हैं कि उदित राज क्या कुछ लिख रहे हैं। सॉरी। तो ये देखिए ट्वीट कुछ ज्यादा ही बड़ा ट्वीट है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है कि आज उन्होंने प्रदर्शन किया है तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। तो ये ट्वीट उन्होंने लिखा है उसमें कि देश इस समय अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और ईवीएम हटाओ मोर्चा जो है गैर सरकारी संगठनों, इंडिया गठबंधन, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और देश के नागरिकों के मंच की ओर से जंतर मंतर नई दिल्ली पर विशाल सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति रद्द कर दी और यह कार्यक्रम जो है बाद में यूथ कांग्रेस कार्यालय दिल्ली पर रखा गया। और लेकिन उन्होंने पुलिस पर यह आरोप लगाया है दोस्तों कि पुलिस ने फिर क्या किया है कि उदित राज, दिग्विजय सिंह समेत सैकड़ों कांग्रेसियों को थाने में, ये थाने का नाम इन्होंने लिखा है पार्लियामेंट थाना, पार्लियामेंट थाने में उन्होंने सबको जमा कर दिया है। तो ये सब कुछ हुआ है आज दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ। और एक सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इसका इस प्रदर्शन का भी हाल वैसे ही हुआ है जैसा कि अभी वकीलों ने प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन का हाल हुआ था। वकीलों के प्रदर्शन को भी खूब रोका गया। वो समय समय पर कभी चुनाव आयोग जाना चाहते थे, चुनाव आयोग नहीं जा पाए, कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, कभी कभी वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हो पाए हैं और उनको हमेशा दिल्ली पुलिस थानों में बैठा देती थी और हमेशा इस आंदोलन को दबाया गया। और तो उसी तरह का हश्र इस आंदोलन का भी हुआ है। इस आंदोलन में भी यही हुआ कि भाई जो भी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको बिठाया गया, थाने में बैठा दिया गया ताकि इस प्रदर्शन को रोका जा सके, इस प्रदर्शन को ना बढ़ाया जा सके। तो एक बड़ी चिंताजनक बात, हाँ, तो ये देखिए इस खबर के देखिए कुछ अलग अलग, इस खबर पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को अब कांग्रेस का भी साथ मिल गया है ईवीएम के खिलाफ। ना केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील बल्कि जो भी संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने जंतर मंतर पर पिछले दिनों देखी होगी तस्वीरें, कितनी भीड़, भारी भीड़ जंतर मंतर पर जमा थी। तो एक बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि अब वकीलों को और ऐसे कई संगठनों को, आम जनता का भी साथ, कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है आज के समय। अगर कांग्रेस का साथ मिल गया है तो ऐसे में कई अन्य विपक्षी दल भी इस ईवीएम हटाओ आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। छोटे छोटे दल हालांकि शामिल हुए हैं, लेकिन अभी बड़े दल जो है, क्षेत्रीय दल जो है, जो जिनका विस्तार 2-3-4 राज्यों में है, ऐसे दलों की संख्या अभी कम है या राष्ट्रीय दलों की संख्या भी कम है। तो ऐसे में ये एक ईवीएम हटाओ के खिलाफ, मोर्चा के खिलाफ, अभियान के खिलाफ एक सकारात्मक कदम मैं देख रहा हूं। और दूसरी तरफ ये देखिए लोकतंत्र के खिलाफ, एक लोकतंत्र के लिए, माफ कीजिएगा, बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ईवीएम से ही विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। यही मशीन विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, 5 साल के लिए सत्ता सौंपती है किसी सरकार को, सरकार चलाने के लिए। और अगर ऐसी मशीन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं तो, और वो भी एक विपक्ष द्वारा उठ रहे हैं, कई संगठनों द्वारा उठ रहे हैं, संगठन उठा रहे हैं, तो ये वास्तव में दोस्तों देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। आखिरी में एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2018 में
याद होगा आपको दोस्तों, 2019 के चुनाव के पहले का समय, विपक्ष के कुछ दलों ने ईवीएम पर बहुत गहरे सवाल उठाए थे और विपक्ष ने सरकार से मांग की थी कि भाई ईवीएम से चुनाव ना करवाया जाए 2019 का। उस समय विपक्ष की मांग खारिज कर दी गई थी और चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को ये चुनौती दी थी, चैलेंज दिया था कि भाई आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए। तो उस समय तो भाई विपक्षी दल पीछे हट गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के वकील इस मामले में आगे आ गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब यह सवाल पूछा जाता है दोस्तों, मैंने एक बार सुना था वकील भानु प्रताप सिंह, जो कि एक बड़े वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं और ईवीएम के खिलाफ मोर्चा संभालने में वो नेतृत्व कर रहे हैं, कह सकते हैं उस मोर्चे का। तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई उस समय तो कोई बात नहीं, अब तो हमें ईवीएम दीजिए। उनकी मांग देखिए यही है कि ईवीएम हमें दी जाए और उसको हम आम जनता के सामने, और ऐसी ईवीएम जिस पर चुनाव आयोग भरोसा करता हो। यानी वो ऐसी मशीनों की मांग कर रहे हैं जो चुनाव आयोग जिनका इस्तेमाल चुनावों में करता हो, अथवा जो चुनाव आयोग की विश्वसनीय मशीनें हो, ऐसी मशीनों की मांग कर रहे हैं वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह। तो ऐसे में ये मांग जायज है, इसको हम नाजायज मांग, गलत मांग, निंदनीय मांग तो कह नहीं सकते। तो ऐसे में अगर ईवीएम को लेकर के इस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर ईवीएम हैक करने की बात सामने आ रही है कि भाई हैक किया जा सकता है और हम लाइए हम हैक करके दिखाएंगे, तो ये, और फिर भी अगर चुनाव आयोग इस मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और शक की सुई जो है यहां से गहराने भी लगती है। शक की सुई इसलिए भी गहराती है क्योंकि कुछ समय पहले ही आप जानते ही हैं, दिल्ली की गलियों में चुनाव आयोग ने कैंपेन लगा लगाकर ईवीएम सही होती है या कह सकते हैं कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कैंप लगाए थे और लोगों को बताया था कि भैया देखिए ईवीएम सही है। यानी जिस देश में ईवीएम का इस्तेमाल 2004 से हो रहा हो, आज से 20 साल पहले से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा हो, और अभी भी आपको उसकी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ रही हो, तो फिर भाई दाल में कुछ तो काला नजर आता है। और ये जो दाल में काला नजर आता है, इसकी कुछ और वजह भी हैं कि भाई कई देशों ने ईवीएम पर शक की ही वजह से, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी शामिल है, बहुत सारे देश शामिल है, यही जो शक गहराता है ना लोगों के मन में, इसी शक की वजह से इस पर बैन लगा दिया था। आप जानते ही हैं अमेरिका और तमाम देशों में ईवीएम बैन है। तो ऐसे में जो भी मांग है, कम से कम उस मांग को सुना जाना चाहिए और उस मांग की अगर वो मांग गलत है तो चुनाव आयोग को वो भी साबित करके दिखाना चाहिए, वो भी लोगों के विश्वास जीतने के लिए। क्योंकि इस चुनाव से पहले ये देश का बहुत बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव बहुत अहम चुनाव, बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। इसलिए इस चुनाव से पहले लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, इन सबको, खासकर चुनाव आयोग को, लोगों के अंदर विश्वसनीयता पैदा करनी होगी ईवीएम को लेकर। ये एक हमारी मांग है और जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए इस चीज की और भी, क्योंकि लोकतंत्र की हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।